So hello students, this is Parag Desle and you are watching Bodhnidhi. I welcome you all in this lecture series on engineering graphics. In the previous session we have seen many questions on how to draw a projection of a line. लाइन का प्रोजेक्शन कैसे ड्रॉ करना है, इसके ऊपर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस अभी तक सॉल्व किए हैं. अभी आगे के सवाल लेने से पहले मैं क्या करता हूँ, आपको एक समरी करके देता हूँ. मतलब क्या कि हम जो भी प्रॉब्लम्स देख रहे हैं लाइन का ओरिएंटेशन के, उसमें मैक्सिमम 4 पॉसिबिलिटीज है. मतलब हम लाइन को 4 तरीके से रख सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में. वो कौन कौन से तरीके हैं, उनको कैसे हैंडल करेंगे अगर समझ जाते हैं तो कोई भी टाइप का प्रॉब्लम आएगा तो आप हैंडल कर सकते हैं. सही है. तो बेसिकली क्या है कि आपकी लाइन जो है ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब रखते हैं तो उसको 4 तरीके से रख सकते हैं. तो जैसे यहाँ पे रखा है, इस तरह से रखा है, इस तरह से रखा है. तो ये जो इसको हम जब ओरिएंट करते हैं, इसका ओरिएंटेशन बदलते हैं तो इसके 4 ही केसेस होते हैं. तो वो मैं क्या होते हैं वो मैं एक एक करके समझाता हूँ. तो इसमें पहला केस जो है वो क्या है, हम जो अभी तक प्रॉब्लम हमने देखे है वो पहला केस है. उसमें क्या होता है देखो, उसको अगर ठीक से ऑब्जर्व किया होगा तो अब तक हमने जो प्रॉब्लम देखे वो इस टाइप में है. इस केस में क्या हो रहा है देखो, ये जो ए पॉइंट है वो एचपी के नजदीक है. किसके कंपैरिजन में, बी पॉइंट से. बी दूर है देखो एचपी से. तो ये हाइट हमें कहाँ दिखता है, फ्रंट व्यू में दिखता है. तो हमारा यहाँ पे क्या आता है, ए डैश आता है. तो ये ए डैश जो है वो छोटा है बी डैश से. सही है. हाइट ऑफ पॉइंट ए इज लेस देन हाइट ऑफ पॉइंट बी. और अगर टॉप व्यू में देखेंगे तो वीपी से डिस्टेंस देखो, ये ए का जो डिस्टेंस है वीपी से ये कम है और बी का डिस्टेंस वीपी से ज्यादा है. तो मतलब स्मॉल ए नजदीक है, स्मॉल बी दूर है. तो स्मॉल ए का डिस्टेंस कम है, स्मॉल बी का डिस्टेंस ज्यादा है. तो ये केस हमने अब तक देखा है. अभी तक हमने जो भी प्रॉब्लम सॉल्व किए तो इस केस के जो हमने टेम्पलेट देखा है, ये वाला टेम्पलेट किसमें वही है. देखो ए नजदीक है, ए डैश नजदीक है एक्स वाला लाइन से, बी डैश क्या है, दूर है. ए नजदीक है, बी क्या है, दूर है. तो ये जो टेम्पलेट है हमने इस टाइप का प्रॉब्लम आता है हमेशा. तो अभी तक हमने जो 5-6 प्रॉब्लम देखे हैं इसी टाइप के देखे हैं, जिसमें क्या होता है हमेशा ए डैश होता है वो बी डैश से क्या होता है, एक्स वाला लाइन से नजदीक है. दैट इज वाई फ्रंट व्यू लुक्स लाइक दिस. और स्मॉल ए जो है वो भी नजदीक है स्मॉल बी से. दैट इज वाई टॉप व्यू लुक लाइक दिस. याद है आपको. तो यहां से क्या करते हैं, हम एक कंस्ट्रक्शन लाइन बिल्ड करते हैं, यहां से एक कंस्ट्रक्शन लाइन बिल्ड करते हैं, यहां से एक कंस्ट्रक्शन लाइन बिल्ड करते हैं, यहां से कंस्ट्रक्शन लाइन बिल्ड करते हैं. और बाद में ट्रू लेंथ का कैसे रिलेशन आता है, ट्रू लेंथ जो होता है उसका एंगल कम होने की वजह से और लेंथ ज्यादा होने की वजह से आगे जाता है यहाँ पे. तो ये हमें कैपिटल बी मिलता है और इसे हम नाम ट्रू लेंथ देते हैं. सिमिलरली इसका भी लेंथ ज्यादा होने की वजह से आगे जाता है और ये पॉइंट हमें कैपिटल बी को देते हैं और ये हमारा ट्रू लेंथ होता है. विद दिस एज फाई, दिस एज थीटा. तो इसमें क्या प्रॉपर्टी होती है, पिताजी को जब इधर के बेटे के घर जाना है तो वो क्या करेगा, बेटी के घर के सामने तक जाएगा, छोटी बेटी के नदी के उस साइड पे, और फिर वो गाइड करेगी उसको छोटे बेटे के घर जाने के लिए. सिमिलरली पिताजी को इधर से जब उधर जाना होता है तो वो क्या करते हैं, बड़ी बेटी के घर के सामने तक जाते हैं, बड़ी बेटी उनको गाइड करती है बड़े बेटे के घर जाने के लिए. सही है. ये प्रॉपर्टीज हमने याद की है. तो इस टाइप के ऊपर प्रॉब्लम तो हमने देख चुके हैं. अब इसके और दूसरा क्या प्रॉब्लम आ सकता है, जैसे मैंने दूसरा ओरिएंटेशन बताता हूँ. अभी एक दूसरा ओरिएंटेशन है. देखो यहाँ पे ये भी लाइन क्या है, ऑब्लिक लाइन ही है. एचपी को भी इंक्लाइन है, वीपी को भी इंक्लाइन है. तो इसमें क्या है देखो, ये जो पॉइंट ए है इसकी हाइट कम है और इसकी हाइट ज्यादा है. तो ये पहले का केस सेम ही है, ऐसा ही है. तो मतलब ए डैश जो है वो कम है बी डैश से. लास्ट वाला केस भी यही था. तो इसलिए आपका फ्रंट व्यू जो आएगा वो इसी तरह से ओरिएंटेशन में आएगा. तो फ्रंट व्यू ऐसे आएगा आपका. सही है. लेकिन अब इसका वीपी के साथ डिस्टेंस देखो, ऑब्जर्व करो क्या है. वीपी के साथ क्या हो रहा है देखो, अभी ये जो एंड ए है ये दूर चला गया है. मतलब ये डिस्टेंस कौन सा होता है, स्मॉल ए होता है. और ये डिस्टेंस क्या होता है, स्मॉल बी होता है. तो स्मॉल बी कम है और स्मॉल ए ज्यादा है. मतलब क्या हो जाएगा, रोटेट करने के बाद आपका टॉप व्यू इस तरह से आएगा. देखो ये आपका टॉप व्यू है ना, तो ये टॉप व्यू रोटेट करने के बाद इस तरह से आएगा. तो टॉप व्यू में क्या दिखेगा, स्मॉल ए जो है वो एक्स वाला लाइन से दूर दिखेगा और स्मॉल बी जो है वो एक्स वाला लाइन से नजदीक दिखेगा. दिख रहा है ये वाला. और आपका फ्रंट व्यू भी ऐसा ही आया है और टॉप व्यू भी इसी तरह से ओरिएंटेशन में आएगा. तो ये वाला प्रॉब्लम जो होता है, ये इस टाइप के भी प्रॉब्लम्स आपको आते हैं जो कि आगे हम देखेंगे सेकंड टाइप में. तो उसमें क्या क्या होगा देखो. अभी तो ये दूसरा प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है,
स्मॉल ए जो है वो बड़ा है स्मॉल बी से, मतलब ये ज्यादा दूर जा रहा है, ये नजदीक है। तो इसमें टॉप व्यू और फ्रंट व्यू कैसे दिखते हैं? जैसे फ्रंट व्यू हमें हमेशा वैसा ही दिखता है जैसे इस पहले केस में दिख रहा था, ए डैश, लेट्स से दिस इज बी डैश। तो ये आपका फ्रंट व्यू है, ये ए डैश का लोकस है, तो ये एंगल अल्फा रहेगा। लेकिन टॉप व्यू आपका इस तरह से हो जाता है क्योंकि ए क्या है, दूर चला गया है। तो ए अगर दूर चला गया है, इन फ्रंट ऑफ बीपी ज्यादा है, तो ए पॉइंट यहां पे चला जाएगा, और बी का इन फ्रंट ऑफ बीपी नजदीक है, तो बी पॉइंट यहां पे आ जाएगा, समझो। तो ये आपका क्या हो जाएगा, टॉप व्यू हो जाएगा फॉर एग्जांपल। अब क्या हो रहा है, इसका जो एंगल है वो वीपी के साथ है ना, मतलब एक्स वाई लाइन, तो हम इसको इधर भी दिखा सकते हैं, इधर भी दिखा सकते हैं। तो वीपी के साथ का एंगल ये बी डैश के लोकस के साथ भी दिखा सकते हैं आप, या आप ए के लोकस के साथ भी दिखा सकते हैं। सही है, तो मैं फिलहाल ए के लोकस के साथ दिखा देता हूं। तो ये आपका बीटा हो गया, या आप इधर भी बीटा दिखा सकते हो। तो ये जो बी डैश का लोकस होता है इसके ऊपर हमारा कैपिटल बी आता है, तो ये क्या हो गया, स्मॉल बी और कैपिटल बी इस लाइन के ऊपर आना चाहिए, जिसमें से समझो यहां पे बी मिल गया है, और इस लाइन पे क्या रहेगा, स्मॉल बी डैश और कैपिटल बी रहेगा। ए के पास कौन होता है, कैपिटल ए भी होता है ए डैश के पास, और इसके पास भी कैपिटल ए होता है। तो इस तरह का अगर ओरिएंटेशन होता है तो हमें प्रॉपर्टीज को उसी एंगल से, उसी अंडरस्टैंडिंग से ड्रॉ करना होता है। इसलिए मैंने स्टोरी बताया है। आपको उस टाइम पे लग रहा होगा कि ये स्टोरी मैंने क्यों बता रहा हूं, क्योंकि उस स्टोरी की मदद अब होने वाली है। देखो अब हमें क्या करना होता है, हमें ट्रू लाइन ड्रॉ करना होता है। तो समझो अगर फ्रंट व्यू में मुझे ट्रू लाइन ड्रॉ करना है, तो ट्रू लाइन का लेंथ क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो यहां से मैं जो आर्क ड्रॉ करूंगा तो इधर जाएगा कहीं पे, तो यहीं पे आएगा कहीं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ट्रू लाइन हो जाएगा। और ये क्या रहेगा, थीटा रहेगा। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही है पिछले केस में और इस केस में। लेकिन अब इस साइड पे आ जाओ। अब मुझे पता है इधर का कैपिटल बी और इधर का स्मॉल बी, इनमें कनेक्शन होता है। लेकिन वो कनेक्शन कैसा होता है, तो उसके लिए मैंने बताया है, वो जो स्टोरी आपको बताया वो उसको याद रखना है। क्या स्टोरी है भाई, अगर पिताजी को इधर से इस नदी के उस साइड पे जाना है तो क्या करते हैं, वो पहले नदी क्रॉस करते हैं सीधा डिस्टेंस लेके। तो मतलब पिताजी जब इधर से निकलते हैं तो किधर जाते हैं, सीधा निकलते हैं। उनको बोला गया है कि आप नदी क्रॉस कीजिए और कहां तक जाइए, छोटी बेटी के घर के सामने की सड़क तक, मतलब यहां तक। ये छोटी बेटी इधर है भाई, सही है, तो उसके घर के सामने की सड़क तक वो जाएंगे। फिर क्या करेंगे, छोटी बेटी को फोन लगाते हैं, मतलब इतना रेडियस लेते हैं, और वो उनको गाइड करती है, मतलब उसके अबाउट, इसके अबाउट हमें एक आर्क ड्रॉ करना होता है। कहां तक, छोटे बेटे के घर तक। तो मतलब यहां तक, यहां से आर्क ड्रॉ होगा इस तरह से, और वो यहाँ पे बी मिल जाएगा मुझे। कहाँ पे, ये वाले बी और बी के लोकस पे। सही है, याद है आपको। सिमिलरली यहाँ पे ट्रू लेंथ का आएगा, यहाँ से अगर मैं यहाँ पे आर्क ड्रॉ करूंगा, ट्रू लेंथ लंबा है तो इधर आर्क आएगा, इधर नहीं आएगा, तो यहाँ से यहाँ पे जाएगा शायद वो। तो ये पॉइंट हमारा क्या आना चाहिए, कैपिटल बी आना चाहिए। सही है। अब इधर का कैपिटल बी और उधर का स्मॉल बी डैश में क्या रिलेशन है, क्या बोला गया है पिताजी को, इधर से निकलने का, नदी क्रॉस करके बड़ी बेटी के घर के सामने तक आएगा सीधा, और वहां से क्या करना है, बड़ी बेटे को कॉल लगाएंगे, वो उनको गाइड करेगी बड़े बेटे के घर तक जाने के लिए। तो ये रिलेशन है इधर के बी का और उधर के बी डैश का। तो इस तरह से हमें इस केस में ये टाइप का ओरिएंटेशन दिखेगा। इन प्रॉपर्टीज को इस तरह से यूज करेंगे जब भी लाइन, आपका लाइन का स्पेसिफिकेशन में क्या होगा, पॉइंट ए दूर जाएगा टॉप व्यू उसका, और बी का टॉप व्यू क्या आएगा, एक्स वाई लाइन से नजदीक रहेगा। तो इस तरह से ओरिएंटेशन रहेगा, इसको ठीक से समझ लो। जितना जरूरी पहला वाला टेम्पलेट है ये वाला, इसके ऊपर जितने प्रॉब्लम्स आते हैं, जितनी पॉसिबिलिटी इसके ऊपर क्वेश्चंस आने की है, उतनी पॉसिबिलिटी इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आने की है। भले ही आगे के दो जो केस में बताऊंगा उनको आप इग्नोर कर दिया तो भी चलेगा, ठीक है, लेकिन ये जो दो केसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको आते हैं, बहुत सारे यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर्स आप देखेंगे तो इन्हीं दो केसेस में से प्रॉब्लम्स आज तक पूछे हुए हैं। अगर यही केस मैं आपको पहले ही दिन इंट्रोड्यूस कर देता, ये 4-5 प्रॉब्लम की हमने जो प्रैक्टिस की वो करने से पहले अगर मैं इसको इंट्रोड्यूस कर देता तो ये डिफिकल्ट लगता शायद। इसलिए मैंने क्या किया, पहले केस के प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस पहले ले ली है, बाद में आपको इसको इंट्रोड्यूस किया, सो दैट आपका दिमाग में फिक्स हो चुका होगा कि ये जो कैपिटल बी और स्मॉल बी के रिलेशन कैसे यूज करने हैं। सही है, तो अभी अगले जो प्रॉब्लम्स है 2-4 प्रॉब्लम्स हम इसके ऊपर भी देखेंगे। सही है, सो लेट अस सी द थर्ड केस। थर्ड केस क्या है, थर्ड केस में देखो क्या रहा है, ए डैश जो है वो बड़ा है, देखो सही है, और बी डैश जो है वो छोटा है। तो ए डैश क्या हो गया, बड़ा है, बी डैश छोटा है।
लेकिन टॉप व्यू से देखेंगे तो स्मॉल ए जो है वो छोटा है, वीपी से नजदीक है पॉइंट ए, और ये पॉइंट भी वीपी से दूर है, तो स्मॉल ए जो है वो छोटा है और स्मॉल बी से ए छोटा है। तो ये टाइप का प्रॉब्लम है, तो उसका फ्रंट व्यू देखो कैसे आएगा। तो मतलब फ्रंट व्यू इस तरह से आने वाला है, देखो सही है। और टॉप व्यू देखो क्या आएगा, इसको रोटेट करने के बाद इस तरह से आएगा। तो टॉप व्यू देखो वो भी इसी तरह से आएगा, मतलब फ्रंट व्यू भी ऐसा आ रहा है, टॉप व्यू भी ऐसा आ रहा है, सही है। तो अगर उसको केस में ड्रॉ करता हूं तो क्या आएगा, तो ये अगर आपका फ्रंट व्यू है तो ये आपका पॉइंट क्या है, ए डैश है, जैसे दूर है देखो, और बी डैश जो है वो नजदीक है, सही है। इसे हम बोलेंगे फ्रंट व्यू। तो इसका एंगल एक्स वाई लाइन के साथ क्या आएगा, अल्फा। इधर से मेजर करो या इधर से मेजर करो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो बी का लोकस है ये किसके लिए रहेगा, बी डैश और कैपिटल बी, इन दोनों के लिए रहेगा, सही है। इसी पॉइंट पे ऊपर क्या आएगा आपका, कैपिटल ए भी आएगा। यहां तक क्लियर है सबको। अब टॉप व्यू कैसे दिखता है इस केस में भी, जैसे मैंने बताया वो इसी तरह से होता है, इसी ओरिएंटेशन में आता है टॉप व्यू भी। तो यहाँ पे आएगा स्मॉल ए, इसी पॉइंट पे कैपिटल ए भी आता है, और इसके घर के सामने की सड़क इस तरह से दिखेगी, सही है। और फिर टॉप व्यू इस ओरिएंटेशन में जाएगा तो यहाँ पहुंचेगा। तो ये पॉइंट आपका क्या आएगा, टॉप व्यू ऑफ पॉइंट बी आएगा। उसमें से जाने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो क्या रहेगी, स्मॉल बी और कैपिटल बी इनका लोकस रहेगी, सही है। अभी इसका एंगल एक्स वाई लाइन के साथ कहाँ आएगा, आप इस साइड से भी मेजर कर सकते हैं, इस साइड से भी मेजर कर सकते हो। तो समझो अगर मैं यहाँ पे देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, बीटा, सही है। इसे हम बोलेंगे टॉप व्यू। तो अब क्या है, सिमिलर प्रॉपर्टीज आपको यूज करनी है। क्या प्रॉपर्टीज है भाई, तो ट्रू लाइन अगर ड्रॉ करनी रहेगी तो पॉइंट ए से कैपिटल बी इधर जाएगा ना, बड़ा है ना वो, इधर नहीं आ सकता, इधर ही जाएगा। तो समझो ये ट्रू लाइन हो गई, तो यहां तक पहुंचा है ट्रू लाइन। तो ये पॉइंट क्या रहेगा, कैपिटल बी रहेगा, सही है। तो ये एंगल क्या रहेगा, थीटा। थीटा अल्फा से छोटा ही है देखो। अब क्या करेंगे, इधर ट्रू लाइन ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पॉइंट ए से बी तक, तो बी इधर ही जाएगा, इधर तो नहीं आएगा, छोटा नहीं हो सकता, बड़ा होगा। तो ये कैपिटल बी इधर जाएगा, तो इसका एंगल ये वाला रहेगा फाई, जो कि छोटा है बीटा से। क्लियर है सबको, ट्रू लाइन बड़ा रहेगा। अब कनेक्शंस की बात करते हैं। पिताजी इधर से जब निकलेंगे तो उनको क्या गाइडलाइन है, नदी क्रॉस करके कहां तक जाना है, छोटी बेटी के घर के सामने तक, छोटी बेटी के घर के सामने की सड़क। यहां से रेडियस लेगा और फिर वो छोटे बेटे के घर तक जाएंगे, सही है। फिर इस साइड से पिताजी को अगर उधर जाना है तो क्या गाइडलाइन है, यहां से निकल के नदी क्रॉस करके इस साइड वाली बेटी के घर के सामने की सड़क तक जाना है। तो यहां से निकलेंगे यहां तक, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, बड़ी बेटी को फोन लगाएंगे, वहां से वो उनको गाइड करेगी बेटे के घर तक जाने के लिए, तो वो बी डैश तक पहुंच जाएगा, सही है। तो इस तरह से कनेक्शंस आते हैं। तो हमेशा याद रखना है, ये जो आर्क्स बनते हैं ना, ये बेटियों के घर के सामने जो सड़क है वहां तक उनको लेके जाना होता है, सही है। और वहां से स्ट्रेट लाइन जाके फिर ये कैपिटल बी के लोकस तक पहुंचाना है उनको। इस तरह का लॉजिक हमें अगर याद रहेगा तो कोई भी केस आने दो आप हैंडल कर लोगे, सही है। सो नाउ लेट अस सी द लास्ट केस। क्या है, लास्ट केस देखते हैं। इसमें क्या है, देखो पॉइंट ए जो है वो एचपी से दूर है और पॉइंट बी जो है वो एचपी के नजदीक है। मतलब क्या है, ए डैश बड़ा है, बी डैश छोटा है, ए डैश बी डैश से बड़ा है। और टॉप व्यू से देखेंगे तो क्या हो रहा है, देखो ये जो स्मॉल ए है ये बड़ा है और स्मॉल बी जो है वो छोटा है। तो स्मॉल ए भी बड़ा है स्मॉल बी से। तो ये पहला केस जो था उसके एग्जैक्ट उल्टा है। तो इस केस में देखो फ्रंट व्यू कैसे आएगा, तो अगर सामने से देखेंगे तो फ्रंट व्यू इस तरह से आएगा। तो फ्रंट व्यू यहाँ पे इस तरह से जाने वाला है, तो ए दूर जाने वाला है, बी नजदीक आने वाला है। टॉप व्यू देखो, टॉप व्यू में वैसा ही रहेगा। टॉप व्यू देखो उसमें भी स्मॉल ए दूर जा रहा है, स्मॉल बी नजदीक आ रहा है। तो टॉप व्यू इस तरह से आएगा, तो टॉप व्यू इस तरह से आएगा। तो फ्रंट व्यू के लिए क्या है, ये आपका ए डैश है जो कि दूर जा चुका है और बी डैश जो है वो नजदीक है। ये आपका फ्रंट व्यू। तो ये बेटी के घर के सामने की सड़क, उसके साथ जो एंगल रहेगा वो अल्फा, ये स्मॉल बी डैश और कैपिटल बी का लोकस। और आपका टॉप व्यू कैसा आ रहा है, वो भी ऐसा ही आ रहा है। तो इधर हमारा क्या है, बी है और ये क्या है, ए है। इनके बीच ज्वाइन करेंगे तो ये आपका टॉप व्यू आ गया। ये छोटी बेटी के घर के सामने की सड़क, उसके साथ जो एंगल होता है वो बीटा होता है टॉप व्यू का। और ये क्या रहेगा, बी और कैपिटल बी का लोकस रहेगा।
सही है। अब क्या करेंगे, ट्रू लेंथ प्लॉट करेंगे। ट्रू लेंथ के लिए कैपिटल ए का है, यहाँ पे कैपिटल ए है, ये क्या है, कैपिटल ए है इधर। तो यहां से अब जब ट्रू लेंथ डालेंगे यहाँ पे बी के लोकस तक, इधर नहीं जा सकता क्योंकि छोटा हो जाएगा, तो इधर ही जाना पड़ेगा, तो कैपिटल बी इधर आएगा। तो ये कैपिटल बी का लोकस हो गया, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। सही है। फिर इधर से भी मेजर कर सकते हो, तो ये भी थीटा ही आएगा। सिमिलरली इधर से मेजर करेंगे तो ये अल्फा आएगा। अपोजिट एंगल्स आर सेम। फिर इस साइड पे अगर कैपिटल बी डालेंगे तो क्या आएगा, कैपिटल ए से बी तक इधर नहीं जा सकता क्योंकि छोटा हो जाएगा, तो बड़ा करने के लिए इधर जाना पड़ेगा। तो ये जो पॉइंट मिलेगा उसे हम कैपिटल बी बोलेंगे। सही है। तो इसका एंगल अगर वीपी से देखेंगे तो ये फाई आएगा, इस साइड से मेजर करेंगे तो ये फाई आएगा, ये बीटा बोल सकते हो। अब क्या है दोनों के बीच का कनेक्शन, तो क्या गाइडलाइन है भाई, पिताजी को बोला है इधर से निकलने का, नदी क्रॉस करने का, कहाँ तक जाने का, छोटी बेटी के घर के सामने तक। छोटी बेटी के घर के सामने की सड़क कौन सी, ये वाली। तो पिताजी को यहां से निकलना पड़ेगा, वहां तक आना पड़ेगा, तो यहां से सीधे आएंगे नीचे। सही है। फिर वहां से छोटी बेटी को कॉल लगाएंगे और वो उनको ये रेडियस लेके गाइड करेगी यहां तक आने के लिए। सही है। तो ये स्टोरी बहुत मदद करेगी आपको प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाता है। सिमिलरली अभी क्या करेंगे, यहां से जब पिताजी निकलेंगे तो नदी क्रॉस करेंगे, नदी क्रॉस करके कहां तक जाएंगे, बड़ी बेटी के घर तक जाएंगे। बड़ी बेटी के घर के सामने की सड़क यहां तक, यहां से निकलेंगे तो सीधा जाएंगे यहां तक, राइट। फिर यहां से क्या करेंगे, बड़ी बेटी को कॉल लगाएंगे, बड़ी बेटी गाइड करेगी भाई के घर तक जाने के लिए। सही है। तो इस तरह से वो जाएंगे स्मॉल बी डैश तक। दैट इज हाउ दिस लास्ट केस इज देयर। आई एक्सपेक्ट कि आप इन चारों में से पहली दो केसेस जो है उसकी अच्छी प्रैक्टिस करो, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा नहीं है कि इन दोनों लास्ट वाले दो केसेस क्वेश्चन नहीं आएगा, आ सकता है, कोई गारंटी नहीं है। फिर भी प्रैक्टिस के लिए हमें क्या करना, और अगर बेसिक हमारा क्लियर रहेगा, अगर हमें स्टोरी अच्छे से याद रहेगी, तो चारों में से कोई भी केस आने दो, आप हैंडल कर लोगे। सही है। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हम क्या करेंगे, सेकंड केस जो है उसके ऊपर क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करेंगे। ओके, सी यू देयर, टेक केयर, गुड डे, बाय बाय।